हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। ठीक है। बाद में 1976 में इसे 42वां संशोधन करके संविधान में इसे ऐड किया गया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो स्टडी टॉपिक विद सौरभ चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं राइट्स और ड्यूटीज जो है सिटीजन्स का, वो को रिलेटिव और इनसेपरेबल है। कहने का मतलब है कि जब सिटीजन्स जो है जब अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं तो उन्हें अपने ड्यूटीज के बारे में भी कॉन्शियस होना पड़ता है। और संविधान में राइट्स और ड्यूटीज का जो है वो एक जगह होना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए। बट एट द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो फ्रेमर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, उस समय उनको यह जरूरत फील नहीं हुई और उन्होंने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट नहीं किया सिटीजन्स का। बट स्टेट के ड्यूटीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी के रूप में उन्होंने पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत 1976 में ऐड कर दिया गया संविधान में। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर, कहने का मतलब जो 1991 से जो पहले का यूएसएसआर था उनसे इंस्पायर्ड होकर रिसेट किया गया। यूएसएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री है। जैसा कि सोशलिस्ट कंट्री जो है वो राइट्स को ड्यूटीज के साथ साथ जो है इक्वल इंपॉर्टेंस देती है। मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और भी बाकी कंट्रीज, इंडिया को ही ले ले, तो उनके पास उस समय जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ। एक्सेप्ट जापान, जापान जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनके पास एक स्पेसिफिक लिस्ट है, ठीक है, ड्यूटीज का सिटीजन्स की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया उसको समझते हैं। तो स्वरण सिंह कमेटी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सेटअप किया था, स्वरण सिंह कमेटी को, इन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग जो है रिकमेंडेशंस के लिए सेटअप किया गया था। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 टू 77, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो इनका रिकमेंडेशंस था, इस कमेटी का रिकमेंडेशन, उसे जो है वो एक्सेप्ट किया और एक नया पार्ट ऐड कर दिया संविधान में, पार्ट 4A, और एक सिंगल आर्टिकल 51A, ठीक है, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है। स्वरण सिंह कमेटी का कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जिसे एक्सेप्ट नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जैसे कि पेनाल्टी और पनिशमेंट का एक प्रोविजन था, जिसमें स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में था कि अगर कोई सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज को ओवर, मतलब क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व नहीं करता, ठीक है, उसे फॉलो नहीं कर सकता, तो उसके लिए कुछ पेनाल्टी या पनिशमेंट का भी जो है प्रावधान होना चाहिए संविधान में। और कोई भी लॉ जो ऐसा इम्पोज करता है पेनाल्टी या पनिशमेंट को, वो कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं हो, ऐसा इनका रिकमेंडेशन था। एक और रिकमेंडेशन था पेइंग टैक्सेस, मतलब कि लोगों का कर्तव्य होना चाहिए टैक्स को पे करना, वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड होना चाहिए। इसे भी जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है टोटल 10 है, और एक जो है वो 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट करके ऐड किया गया था। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके, ठीक है, उसके आइडियल्स को, उनके विचार को, उनके इंस्टीट्यूशन जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या भी जो जो भी संविधान में जो इंस्टीट्यूशंस मेंशन्ड है, ठीक है, उनका रिस्पेक्ट करना, उसके आइडियल्स, सोच विचार को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का जो है रिस्पेक्ट करना, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि अपने दिलों में जो है जो फ्रीडम को लेके जो नेशनल स्ट्रगल हुआ उसकी भावना को रखना, ठीक है, नोबल आइडियल्स जो है उनको फॉलो करना। लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने देश के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें, ठीक है, अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए जब भी जरूरत पड़े तो नेशनल सर्विस में जो है वो कूद जाए, मतलब कि कहने का सेंस है कि जब भी ऐसा जरूरत पड़े कि अपने देश को डिफेंड करना है तो उसमें सबसे आगे होना चाहिए, ठीक है, ये लोगों का कर्तव्य होना चाहिए एज अ सिटीजन्स।
टू प्रमोट एंड हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी देश में रह रहे सभी लोगों के साथ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस, मतलब कि उनका क्या धर्म है, उनका क्या बोली है, कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, उन सबको भूल करके सभी लोगों के साथ जो है भाईचारा बनाए रखना चाहिए। और टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, अगर वुमेन की जो मतलब औरतों के जो डिग्निटी पर अगर कोई डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ है, तो वैसे प्रैक्टिसेस को छोड़ देना, त्याग करना। नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, मतलब जो हमारा धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, उसका वैल्यू करना। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसे जो है इम्प्रूव करना, उसे बचाए रखना, जैसे कि फॉरेस्ट, एक इम्पॉर्टेंट जैसे आंदोलन था चिपको आंदोलन, ठीक है, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू मतलब इसे पॉल्यूशन फ्री रखना, ठीक है, जंगलों की कटाई कम करना, इस टाइप से मतलब इको फ्रेंडली बिहेवियर करना। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब कि जो भी वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना, उसमें भागीदारी निभाना, वो सब, ठीक है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब सड़क को साफ सुथरा रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी कहने का सेंस जो कि कोई अपना प्राइवेट नहीं है, ठीक है, जो सभी लोगों के लिए है, उस प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, उसकी सुरक्षा करना। फिर एब्ज्योर वायलेंस, यानी कि हिंसा से दूर रहना, जैसे कि कोई वायलेंस होता है तो हम लोग सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि ट्रेन को जला देते हैं, कोई कर्फ्यू हुआ या फिर कोई आंदोलन कर रहे हैं, तो इनसे पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है सेफ गार्ड करना, उसे बचाए रखना, उसको बर्बाद नहीं करना, ठीक है। वायलेंस को एब्ज्योर करना मतलब कि हिंसा से दूर रहना। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, मतलब कि व्यक्तिगत स्तर पे और कलेक्टिवली देश को कैसे ग्रोथ करना, देश की ग्रोथ में कैसे मदद करना, इसके प्रति जो है काम करना, ठीक है, एंडेवर एफर्ट लगाना पूरी तरह से अचीवमेंट के लिए। एंड एक जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, वो था चिल्ड्रन के एजुकेशन को लेके, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के एज के जो चिल्ड्रन है उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है, पेरेंट और गार्जियन का ये कर्तव्य होना चाहिए, इस चीज को ऐड किया गया। नेक्स्ट हम फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स का बात करें, तो जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा उसमें से कुछ जो है मोरल ड्यूटीज है, मतलब नैतिक कर्तव्य है, जैसे कि नोबल आइडियल्स को अपने फॉलो करना, जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वाला है। कुछ सिविक ड्यूटी है जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इन सब का रिस्पेक्ट करना, ठीक है। और इसमें इसका फीचर्स ये भी है कि ये जस्ट एक कॉडिफिकेशन है टास्क ऑफ इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ, इंडियंस कैसे अपने लाइफ को जीते हैं, ठीक है, भाईचारे बनाए रखते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है, कौन से क्षेत्र से कौन बिलोंग करता है, उनकी क्या भाषा है, इन सबको लेके जो है हम लोग एक भाईचारे बनाए रखते हैं, ठीक है। यही सब है इंडियन वे ऑफ लाइफ, जिसे जस्ट ये कोडिफाई किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में, एक लिस्ट है कि ये हमारे नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड ओनली टू द सिटीजन, जैसे कि फंडामेंटल राइट का कुछ जो आर्टिकल्स है वो सिटीजन्स के साथ साथ जो है फॉरेनर्स के लिए भी है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वैसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। नॉन जस्टिसिएबल और नॉट इन्फोर्सेबल है, मतलब ये जस्टिसिएबल नहीं है, जस्ट लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली, जब तक कि पार्लियामेंट जो है वो फ्री नहीं है, मतलब कि जब तक पार्लियामेंट कोई इसके लेके लेजिस्लेशन के लिए कोई कानून नहीं बना देता है, और पार्लियामेंट जो है वो फ्री है कि वो इन्फोर्स कर सकता है इसे एक सुटेबल लेजिस्लेशन के थ्रू। नेक्स्ट, इसके क्रिटिक्स का बात करें, क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे कि इसने कुछ इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल ड्यूटी से उसे ऐड नहीं किया, जैसे पेइंग टैक्सेस, जो कि स्वरण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन भी था, उसे ऐड नहीं किया गया। एक कास्टिंग वोट को लेके नहीं ऐड किया गया, फैमिली प्लानिंग ऐड नहीं किया गया, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ऐड नहीं किए गए।
फिर कुछ ड्यूटीज जो है इसमें वो वेग है, एम्बिग्युअस है, मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है कि क्या कहना चाहता है बेसिकली। जैसे एक नोबेल आइडियल्स जो कि नेशनल स्ट्रगल था फ्रीडम को, उसके नोबेल आइडियल्स को फॉलो करना, चेरिश करना जो है वो एक एम्बिग्युअस है। वो नोबेल आइडियल्स बहुत क्लियर नहीं है यहाँ पे। कंपोजिट कल्चर, वो ये भी एक टर्म ऐसा है जो कि बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर एंड सो ऑन, इस तरह के कुछ जो शब्द है वो क्रिटिक्स बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और क्रिटिसिज्म है कि एक सुपरफ्लुअस है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुपरफ्लुअस है। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी जो सिटीजन्स हैं वो इन सबको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट एक सुपरफ्लुअस है, ऐसा कहा गया क्रिटिसिज्म। फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या क्या सिग्निफिकेंस है? पहली बात तो ये एक रिमाइंडर सिटीजन्स के लिए, जब वो अपना जो है राइट एंजॉय करते हैं तो उन्हें यह कॉन्शियस होते हैं इस चीज को लेके कि मेरा क्या कर्तव्य भी है इसके प्रति, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है ये वार्निंग अगेंस्ट द एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा नहीं है कि अब इन्फोर्सेबल नहीं है, बट अगर पार्लियामेंट जो है इसे इन्फोर्स करना चाहे तो वो फ्री है, इसके लिए वो कानून बना सकती है। तो कोई एंटी सोशल या एंटी नेशनल एक्टिविटीज होता है तो उसके खिलाफ भी जो है ये एक वार्निंग के रूप में एक्ट कर सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये कोर्ट को हेल्प करता है, किसी भी कोई भी जैसे कोई लॉ बना, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, तो जैसे इसका जुडिशियल रिव्यू जब होता है तो ये कोर्ट को हेल्प करता है कि वेदर दिस लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड और नॉट। इसके लिए भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग जो है एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं, कोर्ट को इससे मदद मिल जाएगी, ठीक है। एक है वर्मा कमिटीज ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज 1999। ये क्या है बेसिकली, ये ऑब्जर्वेशंस है वर्मा कमेटी का कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करने के लिए कुछ कुछ एक्ट भी, जैसे यूएपीए एक्ट है, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, इस टाइप से और भी बहुत सारे एक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के कंटेंट के लिए आगे भी। थैंक यू।